प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का विजडम क्लासेस जगदीशपुर में स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम टाइम और टेंस के बारे में और कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी अनुवाद को बनाने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, तो चलिए हम जानते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन यानी कि होता है पहचान। पहचान हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि इत्यादि सामान्य रूप से लगा रहता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो। तीसरा, वह घर जाता है, वह घर जाता है, जाता है। अब देखिए बनाने का नियम। बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जहां V5 का मतलब क्या होता है? जहां V5 का मतलब होता है V1 प्लस एस या ES। अब जैसे कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। तो V5 में ये वर्ब के मेन वर्ब में एस या ES लगता है। अब चलिए नोट लिख लीजिए कि V5 का प्रयोग कहाँ होता है। नोट एक, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में सिंगुलर नंबर में V5 का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। बाकी सभी नंबर और पर्सन के साथ, सभी नंबर और पर्सन के साथ V1 का
प्रयोग होता है। अब V5 का प्रयोग आप लोगों को कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग होता है, बाकी सभी नंबर और पर्सन के साथ V1 का प्रयोग होता है। तो हम पहले पर्सन आप लोगों को इसके पहले टाइम और टेंस वाले वीडियो में हम डाल चुके हैं कि पर्सन में कौन होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट या कोई एक नाम होता है। अब इसको बना लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं आम खाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट मैं है तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे आई। आई फर्स्ट पर्सन है तो इसमें V5 का प्रयोग नहीं होगा, V1 का होगा। खाना का अंग्रेजी ईट। एक आम खाता हूँ या आम खाता हूँ बनेगा तो ए मैंगो लगा देंगे, ए मैंगो। अगर ए नहीं लगाएंगे तो मैंगोज लिखना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तुम पत्र लिखते हो, यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन। यू सब्जेक्ट हो गया। लिखते हो, लिखना का अंग्रेजी राइट होता है, WRITE। ए लेटर। वह घर जाता है, जाता है, तो तीसरा नंबर हो जाएगा ही। अंग्रेजी होता है, सब्जेक्ट यही ना है, ही। अब इसके साथ में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए V5 का प्रयोग करेंगे। तो जाना का अंग्रेजी होता है गो, इसमें ES लगा देंगे, गोज टू हाउस, गोज टू हाउस। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE सेंटेंस, SENTENCE। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का था। अब हम अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे पहला सेंटेंस था, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। अब देखिए डू का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी और सभी नंबर और पर्सन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो इसको बनाने के लिए आई डू नॉट ईट ए, V1 है, ए मैंगो, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र नहीं लिखते, सॉरी, मैं आम नहीं खाता हूँ, तुम पत्र नहीं लिखते हो, नहीं लिखते हो। यू डू नॉट राइट ए लेटर,
लेटर मैं घर वह घर जाता नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है। ये थर्ड पर्सन है वह, तो इसमें डज का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट गो टू हाउस। तो अफर्मेटिव निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, सेंटेंस में ऐसे वाक्यों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है। सब्जेक्ट पहले लगाएंगे इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक वाक्य, अफर्मेटिव माने अफर्मेटिव निगेटिव। यहाँ पे अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस में होगा, यहाँ पे अफर्मेटिव नहीं होगा। निगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है, जैसे कि जिसमें नकारात्मक वाक्य हो उसे निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि प्रश्नवाचक हो, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन देंगे, चिन्ह देंगे। जैसे अब देखिए आप लोगों को डू और डज का प्रयोग, डज का प्रयोग थर्ड पर्सन के केवल सिंगुलर नंबर में होता है, बाकी सभी में डू का प्रयोग होता है। तो जैसे क्या मैं आम खाता हूँ, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो ए में आई है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसमें डू लगेगा। डू आई ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो, प्रश्न सूचक चिन्ह, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या तुम पत्र लिखते हो, क्या तुम पत्र लिखते हो, तो ये सेकंड पर्सन है तुम, तो इसमें भी डू लगेगा। डू यू राइट ए लेटर, राइट ए LETTER। क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है। तो वह यानी कि ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें डज का प्रयोग करेंगे। डज ही गो टू हाउस। तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य इस तरह से बनाया जाता है। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को जानेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और डू या डज लगेगा शुरू पहले तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा। क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, तो क्या का अंग्रेजी पहले डू लग जाएगा, इसके बाद में आई। नॉट ईट सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट ईट ए मैंगो, डू आई नॉट ईट ए मैंगो। क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो, तो डू यू नॉट राइट ए लेटर।
क्या वह घर नहीं जाता है, क्या वह घर नहीं जाता है, तो डज ही नॉट, डज ही नॉट गो टू हाउस। WH सेंटेंस में ऐसे वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है। WH वर्ड किसे कहते हैं, जहां व्हाट वेयर सेंटेंस के बीच में आए, सेंटेंस के बीच में, जैसे कि मैं क्या खाता हूँ, बीच में आया ना। तुम क्यों पत्र लिखते हो, बीच में आया है। वह कहाँ जाता है, सेंटेंस के बीच में आया है। तो व्हाट वेयर क्यों कैसे ये सब बीच में आएगा तो WH सेंटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद में उसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं क्या खाता हूँ, तो क्या का अंग्रेजी पहले व्हाट हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो आई है, आई के अनुसार डू का प्रयोग। इसके बाद में मैं का अंग्रेजी लिखेंगे आई इट, व्हाट डू आई इट। तुम क्यों पत्र लिखते हो, तो क्यों का अंग्रेजी व्हाई, व्हाई डू यू राइट ए लेटर। वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। यहाँ पे वह है, वह के अनुसार डज लगा है। तो इतना ही था प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसके आगे कुछ नोट लिखवाते हैं इसमें। तो चलिए लिखते हैं उसको। यहाँ पे डू गलती से लिखा गया है, डू यू नॉट राइट ए लेटर, और डू यहाँ पे डू डज लगेगा तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए आप लोग अच्छा से उतार लीजिए। वर्तमान की आदत बताने वाले वाक्यों में डेली, एवरीडे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, वीक, मंथ, ईयर, वंस ए डे, वीक, वंस ए डे, वीक, मंथ, ट्वाइस ए डे, वीक, मंथ, यहाँ ऑब्लिक रहेगा, मंथ, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, हैबिचुअली, यूजुअली, जनरली, सम टाइम। आए तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। जैसे एक सेंटेंस ले लीजिए, आई खाली स्थान है, टू स्कूल डेली। अब इसमें कौन सा होगा, बराबर मैट्रिक के परीक्षा में या इंटर में आता है, इज गोइंग, वेंट, हैव गॉन, गो। तो इसमें डेली आया है, तो आंख मूंद करके हम लगाएंगे गो। फर्स्ट पर्सन है इसलिए ये लगेगा, ये तीनों नहीं लगेगा, इज गोइंग नहीं लगेगा, वेंट नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, वेंट नहीं लगेगा, ये V2 हो गया, और ये हैव गॉन नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा, गोज। तो यही था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका प्रैक्टिस हम करवा देंगे, आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कीजिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप लोगों को अगर लिखावट में कोई को प्रॉब्लम हो तो हम भूल भूल करके भी आपको बताए हैं, इसे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। धन्यवाद।